हेलो विद्यार्थियों, हम अपने पिछले वीडियो में रस के विषय में चर्चा करते रहे हैं और हमने रस का अर्थ इस प्रसंग में जाना था। रस का अर्थ होता है आनंद। काव्य के पठन, श्रवण अथवा दर्शन से हमें जो आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। अब क्या हमारे हृदय में रस वैसे ही अभिव्यक्त हो जाता है या बन जाता है? तो पहली चीज तो है रस अभिव्यक्त होता है। और उसकी अभिव्यक्ति किस तरह से होती है? इसकी स्थिति ठीक उसी तरह से है जैसे हम अचार बनाते हैं। तो आप कहते हैं नींबू का अचार है, आप कहते हैं ये अचार केरी का है, आम का है, पर क्या उसमें आम, केरी या फिर नींबू ही होता है? और भी बहुत सारी सामग्री हम उसमें मिलाते हैं और एक निश्चित मात्रा में निश्चित सामग्री मिलाने के बाद जो अचार तैयार होता है उसमें क्योंकि मुख्य चीज के रूप में हम आम या नींबू डालते हैं, इसलिए हम कहते हैं ये आम का अचार है और ये नींबू का अचार है। और चीज़ें हैं वह सब चीज़ें समान रूप से कुछ भिन्नता लिए हुए वहाँ पर उपस्थित होती है। तो जिस तरह से हम विभिन्न सामग्री को मिलाकर अचार तैयार करते हैं और यदि वह सामग्री न होगी तो अचार तैयार नहीं होगा, ठीक इसी तरह से रस की अभिव्यक्ति के लिए भी कुछ निश्चित उपादानों की आवश्यकता होती है और ये जो उपादान है वह ही रस के अवयव या अंग कहलाते हैं। भरत ने इस दृष्टि से जो सूत्र दिया है वह सूत्र है विभाव अनुभाव विचारी संयोगात रस निष्पत्ति। भरत मुनि स्थायी भाव की चर्चा क्योंकि अन्यत्र कर चुके हैं तो उन्होंने उसकी बात की बात इस सूत्र के माध्यम से कही है। इस तरह से जो अर्थ होगा वह होगा स्थायी भाव के साथ विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव का संयोग होने पर रस की निष्पत्ति होती है। हमने अपने पिछले वीडियो में स्थायी भाव के विषय में जानकारी प्राप्त की है और देखा था कि स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है। उसके बाद हमने विभाव के विषय में चर्चा की है। विभाव के विषय में हमने विस्तार से चर्चा की है। हम अपने अंतिम रस संबंधी वीडियो में एक बार पुनः उसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हमने अनुभाव के विषय में चर्चा की थी। अनुभाव के विषय में चर्चा करते हुए हमने सात्विक भावों की विस्तृत चर्चा की थी और देखा था सात्विक भाव 8 प्रकार के थे। स्तंभ, श्वेत, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय। ये जो 8 भाव थे, इन 8 भाव के विषय में हमने उदाहरण सहित समझा था। फिर आए थे हम संचारी भावों के ऊपर। संचारी भाव की संख्या 33 है। इन संचारी भाव में से हमने बहुत से भावों को उदाहरण से ही समझ लिया है, जिसमें है हर्ष, गर्व, उत्सुकता, चपलता, मद, उन्माद, व्रीड़ा, अभित, स्वप्न, निद्रा, विबोध, श्रम, आलस्य, व्याधि, अपस्मार, ग्लानि, जड़ता, मोह, मरण, दैन्य, निर्वेद, शंका, त्रास, आवेग, विषाद, चिंता, स्मृति। इन 27 भावों को हम अपने पिछले वीडियो में विस्तार से समझ चुके हैं। हम यहाँ आगे अन्य भावों की चर्चा करेंगे। हम अगला भाव लेते हैं वितर्क। वितर्क का अर्थ होता है तर्क वितर्क करना। जब काव्य के अंतर इस तरह का वर्णन किया जाए जहाँ तर्क वितर्क की स्थिति बनती है तो वहाँ जो संचारी भाव होता है वह संचारी भाव वितर्क कहलाता है। उदाहरण से हम इसे समझते हैं। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। कहा जा रहा है कि जो तर्क वितर्क किया जा रहा है कि जो लंका है उसमें तो निशिचर राक्षसों का निवास होता है, यहाँ सज्जन व्यक्ति का वास किस तरह हो सकता है। इस तरह तर्क वितर्क यहाँ पर किए गए हैं तो यहाँ संचारी भाव होगा वितर्क। धृति अगला संचारी भाव है जिसका अर्थ होता है धीरज होना।
अर्थात मानसिक उपद्रव जो हमारे चलते रहते हैं, एक के बाद एक जो मानसिक हमारे मानस के अंदर विचार आते रहते हैं, उन विचारों को थोड़ा रोकना, उनकी शांति, मानसिक उपद्रवों की शांति करना, धीरज होना, यह धृति के अंतर्गत आता है। हम इसे भी एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अवनिंद करनी राम पग उधारे, धरि धीरज तब नयन उघारे। इस तरह से धैर्य धारण करने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ जो संचारी भाव है वह धृति है। अगले संचारी भाव की ओर बढ़ते हैं हम। मति। मति का अर्थ होता है संदेह के बाद विचार द्वारा निश्चित निर्णय पर पहुँच जाना। जब संदेह हो, पहले विचार किया जाए उस विषय में और फिर एक निश्चित निर्णय तक पहुंचने का वर्णन काव्य के अंतर्गत किया जाता है। वहाँ मति नामक संचारी भाव होता है। इसका भी हम एक उदाहरण देखते हैं। अच्युत तव उपदेश सो मोह गयो सब खोई, भाग्यो संशय अब हरे करिहो कहियो सोई। वो कह रहे हैं अच्युत आपके उपदेश से मन का सारा मोह चला गया है, संशय समाप्त हो गया है, अब मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे। इस तरह से संदेह के बाद विचार द्वारा एक निश्चित निर्णय पर पहुँचना बताता है स्थिति मति नामक व्यभिचारी या संचारी भाव की। अगला संचारी भाव है आमर्ष। हम आमर्ष की चर्चा अपने अगले वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी अवश्य बजा दें। धन्यवाद।